वो किनको माना जाता है? महावीर को। महावीर को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। इनके अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम जो है वो क्या था? वो था वर्धमान महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक और इनका नाम क्या था बचपन का? वर्धमान महावीर। ये बोला जाता है कि ये 24 वेद तीर्थकर थे। ये 24 वेद तीर्थकर थे, यानी कि इससे पहले 23 और ऐसे तीर्थकर आए हैं जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वो जो 23 थे वो कौन है? सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सबसे पहले है ऋषभदेव। फर्स्ट जो तीर्थकर है वो कौन है? वो है ऋषभदेव। और इसका जो है आपको ऋग्वेद में भी इसका साक्ष्य आपको मिलते हैं, जो नाम है ऋषभदेव का वो वहां पर है। तो जैन धर्म यही क्लेम करता है कि जो ऋषभदेव ऋग्वेद में मेंशन है वो यही ऋषभदेव है जो वहां पर है। ठीक है, सेकंड है अजीत नाथ। सेकंड कौन है? अजीत नाथ है। और आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है कि 23 कौन थे, आप लास्ट में पहुंच जाइए। 23rd कौन था? पार्श्वनाथ। 23rd कौन है? पार्श्वनाथ है। ये जैन धर्म के संस्थापक है। और 24वें कौन हुए आपके? वर्धमान महावीर, जिनको हम महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। तो आप इनके बारे में देखेंगे इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। ये हम जैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे हम कर लेते हैं बौद्ध धर्म का। तो कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। तो बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ, कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 566 ईसा पूर्व। कल हमने डेट्स भी देखी थी कि BCE, AD ये क्या है, सब क्या है, CE, BC। तो इससे आपको ये भी पता होगा कि कौन पहले आया, महात्मा बुद्ध पहले आए या महावीर जैन पहले आए? महात्मा बुद्ध या महावीर जैन, कौन पहले आया? हमारी किस तरीके से थी? ये हमारा क्राइटेरिया, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था कि ये हमारे बर्थ ऑफ जीसस है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमने लिया था। इससे पूर्व जब भी हम इधर चलते हैं तो कैसे चलते हैं? -1, -2, -3, -4। अगर मैं इसको 0 काउंट करूं तो यहाँ 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं। तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो 540 पहले आएगा, फिर 566 आएगा। तो पहले कौन हुए? पहले महात्मा बुद्ध आए। ठीक है, पहले महात्मा बुद्ध आए थे, उसके बाद आए महावीर जैन। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। जन्म स्थल कहाँ हुआ जन्म इनका? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में वैशाली के निकट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और सुशोधन, दो नाम याद रह जाए इनफ है। ये याद ना रहे तो कौन किसके पिता का नाम था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था, तो उनके पिता का नाम तो हो नहीं सकता सिद्धार्थ। तो किसका है? महावीर जैन का। ये क्या है? सुशोधन। हाँ, सुशोधन इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम क्या था? इनका तो महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था? जैन धर्म में माता का नाम क्या था? त्रिशूला। ये लिच्छवी वंश की थी। क्या था? त्रिशूला। पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, इनका नाम क्या था? यशोधरा। तो ये कंफ्यूज मत होना, मैं इसीलिए दोनों एक साथ करवा रही हूँ। इनकी माता का नाम क्या था? यशोदा था। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनकी बेटी हुई, उनका नाम प्रियदर्शिनी।
इनकी पुत्री थी, उनका पुत्र था राहुल और इनकी बेटी का नाम क्या हुआ? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई? जमाली से। जमाली से, ठीक है। प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई? जमाली से हुई। ये इनके दामाद भी हैं, यही इनके प्रथम विरोधी भी हैं, जो बोलेंगे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। और शिष्य भी यही बनते हैं। पहले शिष्य पूछा जाए महावीर के कौन थे, तो वो भी इनके दामाद जमाली ही इनके पहले शिष्य बनते हैं, ठीक है। और क्या देखा था हमने बौद्ध धर्म में कल? शिष्य हो गए, पुत्री हो गई, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। ये कब कर रहे हैं? 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। वो अपने पति बच्चों को छोड़ के चले गए थे, गृह त्याग कर दिया था उन्होंने 29 साल की उम्र में। ये अपने माता पिता की डेथ होने के बाद अपने बड़े भाई नंदवर्धन से परमिशन लेके ये संन्यास लेंगे। उन्होंने 1 साल पहले घर छोड़ दिया, तो उनको कितने टाइम में मिली थी ज्ञान प्राप्ति? 6 साल में। 6 साल मतलब इसमें हम 6 साल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति मिल गई थी। ये 1 साल लेट हो गए तो कितने साल लगे इनको? डबल लगे 12 साल। इनको 12 साल में, इस तरीके से आप बस इसको याद रख सकते हैं। ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि इनको डबल लगे, इन्होंने 1 साल बाद किया तो इनको 38 में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए ये है, ठीक है। तो 29 साल की उम्र में बौद्ध ने घर छोड़ा था, वो 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। इधर इन्होंने 30 साल की उम्र में छोड़ा, 1 साल लेट हुए, 12 साल इनको लगे, 42 वर्ष। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी याद करने की टेक्निक्स है। अगर कोई यहाँ पे बौद्ध धर्म या जैन धर्म वाला बच्चा है तो प्लीज सेंड देना हो, देना ले। ये बस आपकी याद करने की थोड़ी सी टेक्निक है, ठीक है। इसके बाद शिष्य इनका कौन है? मैंने आपको बता दिया, प्रथम शिष्य कौन था इनका? जमाली था, ठीक है। और इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की उम्र के बाद हुई। कहां पर होगी इनको? जरम्भिक गांव में। जरम्भिक, इनको कहां होगी? जरम्भिक गांव में। और कौन से पेड़ के नीचे होगी? साल पेड़ के नीचे, ठीक है। वहां कहां हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आप बहुत वृक्ष या बहुत गए मानते हो। हाय नवल, गुड मॉर्निंग ज्योति, ठीक है, वो मानते हो आप। तो क्लास हर रोज 10 बजे हो जाती है स्टार्ट, और मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपकी स्टार्टिंग का टाइम जो है वो खराब ना हो। तो आप क्लास में 10 बजे के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ताकि आपका पीछे का कोई भी कंसेप्ट ना छूटे, ठीक है। तो जरम्भिक गांव में इनके लिए नदी कौन सी थी? निरंजना। यहाँ पे कौन सी थी? ऋषुपालिका नदी। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मरण एक ही वो जो दिन है अपने हिंदू के अकॉर्डिंग, वैशाखी पूर्णिमा वाले, तीनों इनके एक ही टाइम पे हुए थे। मतलब वैशाखी पूर्णिमा का दिन था तीनों बार, जब इनको जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई या ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति जरम्भिक गांव में साल वृक्ष पे और साल वृक्ष के नीचे, और कौन सी नदी थी? ऋषुपालिका नदी थी। वहां पे पीपल का पेड़ था और निरंजना नदी थी, ठीक है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगृह में। उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में। उन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पे दिया? प्रथम उपदेश कहां दिया इन्होंने? राजगृह में इन्होंने दिया है, ठीक है। इनकी कुछ उपाधि हैं जो आपने देखनी है। इससे पहले हम एक बार इनकी डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कब हुई? ये 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में। 72 वर्ष की आयु में इनका जो डेथ है वो कब हुई? 468 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में हुई। और ये जो थे कौन थे? कहां पे हुई इनकी? राजगृह में। राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया, राजगृह में इनकी डेथ हुई। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। अब इनको 4-5 उपाधि दी गई है। जैसे हमने देखा था सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है, बोध का मतलब क्या होता है। तो महावीर को कौन कौन सी उपाधि है? केवलीन, अरहंत, जीन, एक है निर्ग्रहण। तो जिन का मतलब क्या होता है? महावीर का मतलब क्या होता है? सुपर हीरो। महावीर का मतलब क्या होता है? सुपर हीरो। वीर से भी बड़ा, महावीर, सुपर हीरो, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। कैवलीन का मतलब क्या होता है? कैवलीन इनको बोला गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवलीन मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इनको
इनको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैवलीन। जो अरहंत है, अरिहंत या अरहंत इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अरहंत का मतलब होता है जिसको पूजा जाए, जिसको पूजा जाए, जो पूजने योग्य हो। जिनका मतलब क्या है, जैन, जीत, जिसने कि अपने सभी सुख दुख सारी चीजों पे जीत प्राप्त कर ली, वो जीत, विजेता। और निर्गत का क्या होता है, बंधन रहित। अब इनको कोई भी बंधन नहीं है इनके पास, ये जो सांसारिक मोह आया है सभी बंधनों से इनको मुक्ति मिल चुकी है। तो कैवलीन जरूर याद रखना, अरहंत, जीत और निर्गन, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो कैवलीन का मतलब क्या है, जिसने सभी सांसारिक मोह माया सब त्याग दिया हो, जो मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पे चल दिया हो, वो कैवलीन। अरहंत जो पूजने योग्य हो, जिसको अब सारी चीजों का बोध हो गया है, अब वो पूजने योग्य है। जिनका मतलब विजेता, जिसने हर एक चीज पे जीत पा ली है, सुख दुख उसके लिए अब कुछ नहीं है, अब उसने हर एक चीज पे जीत पा ली है। और निर्गन मतलब बंधन रहित, अब उसके लिए सांसारिक मोह माया, कपड़े, ये आभूषण, ये कुछ नहीं है। 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हैं, उससे पहले वाले कपड़े ग्रहण करते थे, ठीक है। 24वें जो तीर्थंकर आए महात्मा बुद्ध, इन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब हुई थी, 42 साल की उम्र में। घर कब छोड़ा था, 30 साल की उम्र में। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वो बोलते हैं अब कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो पहले 30 तीर्थंकर है वो बोलते हैं कि अपर और आपका लोअर पार्ट है वो ढका हुआ होना चाहिए। बोलते हैं कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, आभूषणों की जरूरत नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कपड़ों के लिए भी फिर आपको ध्यान रहेगा, कपड़े धुले की नहीं, और दूसरे कपड़े नहीं, कपड़े तो वो आप हर एक भौतिक चीज को छोड़ दो। तो उन्होंने कपड़ों तक को भी त्याग दिया था, ठीक है। लेकिन आजकल आप क्या देखते हो, कुछ जैन धर्म तो वही बिना कपड़े रहते हैं, कुछ सफेद कपड़े पहनते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि बाद में ऐसा क्या हुआ कि कुछ ने सफेद वस्त्र धारण शुरू कर दिए और कुछ ने जो महावीर ने बोला था वही फिलॉसफी उन्होंने अपनाई कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद जैन धर्म के सिद्धांत देखते हैं। जैन धर्म के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के पहले 4 सिद्धांत थे, फिर उसके बाद एक जो कि महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत जो है इसमें ऐड किया। 4 क्या थे, एक तो अहिंसा। जो अहिंसा जैन धर्म में है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है। जैन धर्म क्या कहता है, आपको कृषि नहीं करनी चाहिए, एग्रीकल्चर आपको नहीं करना चाहिए। क्यों, जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो बहुत सारे ऐसे छोटे जीव जंतु होते हैं जिसकी आप हत्या करते हो। क्षत्रिय को ये बोलते थे आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर क्षत्रिय जो राजा है वो लड़ाई करना ही छोड़ देगा तो उसका परम जो काम है अपने एरिया की रक्षा करना वो कैसे करेगा, तो वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये इनका मानना है। इसके अलावा जो हम बलि देते हैं वो नहीं देने चाहिए। तो इसमें जो अहिंसा थी ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की थी। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, आपको अपने मन में भी नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए बुरा कि किसी की हत्या कर दिया या कुछ, तो वो भी इनके लिए एक प्रकार की अहिंसा थी। दूसरा क्या था, झूठ ना बोलना। आपको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि लिटरली मीनिंग जो यहाँ पे ये नहीं कि आपने किसी की चीज चुरा ली। इसका मतलब क्या है कि जितनी चीजें आपकी जो को चाहिए हैं वही आपके पास हो, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आपकी चीज है ही उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको जरूरत है उतनी ही आपके पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें आपके पास इकट्ठी नहीं करनी है। चौथा क्या है, संपत्ति ग्रहण न करना। मतलब आप संपत्ति ग्रहण नहीं करोगे कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु है, क्योंकि अगर आप संपत्ति ग्रहण करने लग जाओगे तो मेडिटेशन नहीं कर पाओगे अच्छे से। आपका ध्यान वही रहेगा मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने गहने हैं, कितने आभूषण हैं, ये सारी चीजें। तो ये आपकी जो 4 थी ये आपकी कब तक रही, जब तक आपके 23 जो है तीर्थंकर थे वो रहे। तो ये 4 चीजें थी। अब महावीर स्वामी ने यहाँ पे क्या जोड़ा, ब्रह्मचार्य। और इस ब्रह्मचार्य की जोड़ने के बाद कितनी टीचिंग्स हो गई, कितने सिद्धांत हो गए, 5 सिद्धांत हो गए। और इसके बाद जो जैन धर्म है एक तरीके से फल फूल गया था, क्योंकि ये 4 चीजें तो हर एक धर्म में होती हैं। अहिंसा, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, सच्चे जो है पथ पर चलो, ठीक है, ज्यादा संपत्ति के मोह माया में ना फंसो, ये तो हर एक चीज में होती है। तो ब्रह्मचार्य और जोड़ने के बाद जो है महावीर के अकॉर्डिंग ब्रह्मचार्य भी इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद जो जैन धर्म है वो ज्यादा फल फूल गया आपका यहाँ पे,
ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इनके 3 जौहर थे। जौहर क्या होते हैं? 3 रत्न की, उसको आप मानो, उससे आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो क्या है? सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण। जैसे बौद्ध ने क्या दिए थे? अष्टांग मार्ग दिए थे, 8 फोल्ड पाथ दिए थे। उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं? 3 ज्वेल्स, 3 रत्न, 3 ज्वेल्स बोलते हैं। क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, और क्या बोलते हैं? सम्यक आचरण। कि आपको ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप उसी चीज को मानो जिसको आप फील करते हो, जो चीज आपने जिस रूप में देखी है। तो सम्यक ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन आपको करना है सारी चीजों को छोड़कर, वो, और सच्चा आचरण आपको अपनाना है। झूठ नहीं बोलना है, यही सब चीजें, चोरी नहीं करनी है, भौतिक संपत्ति नहीं रखनी है। ये सारी चीजें क्या है? आपके 3 रत्न थे कि इन रास्तों पर अगर आप चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये था इनके 3 रत्न। अब इनके लिए भी क्या थे? 2 तरीके के, जैसे वहां पर भी थे, क्या थे? उपासक थे और भिक्षु भिक्षिकाएं थी। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होंगे वो लोग जो कि संघ को ज्वाइन करेंगे, मतलब जो कि इकट्ठे होंगे, जो पूरा संन्यास लेके फॉलो करेंगे धर्म को, और एक वो होंगे जो अपने गृहस्थ जीवन के साथ इसको फॉलो करेंगे। इनको क्या बोलेंगे? अनुयायी। अनुयायी कहाँ ज्वाइन करेंगे? संघ। जो अनुयायी इकट्ठे सारे अनुयायी बनके क्या बनेंगे? संघ। स्टार्टिंग में इनके बोले जाते कितने थे? 14,000 अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी क्या बना देंगे? संघ। और कुछ लोग वो जो आप घर पे ही अपना काम जैसे चला रहे हो वैसे करो, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहो, और उसके साथ जो है वो जैन धर्म को मानेंगे, वो उसी की तरह, बौद्ध धर्म की तरह उपासक उपासिका है। ठीक है, अब इसकी संगीति अगर हम बात करें तो 2 संगीति इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या हुआ था ना कि अगर ये मतलब कि जैन धर्म है, किसने फैलाया? किस राजा ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि हम आगरा साम्राज्य पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक तक इन्होंने जैन धर्म को फैलाया था। ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के फॉलोवर थे, तो इन्होंने कर्नाटक तक क्या किया था? फैलाया था। दूसरा क्या रहा कि साउथ इंडियन में या और पार्ट्स में जैन धर्म का, बल्कि बौद्ध धर्म तो काफी जगहों पर गया था। बौद्ध धर्म काफी सारे राजाओं ने भी अपनाया, और बौद्ध धर्म के जो उपासक थे उन्होंने भी अलग अलग रीजन में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी जाकर बौद्ध धर्म की टीचिंग्स दी थी। यहाँ पे क्या थी? जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा योगदान है। इन्होंने कर्नाटक तक फैलाया। ये कर्नाटक तक चले गए थे श्रवण बेलगोला उपासक के साथ। उपगुप्त नाम से ये इनका जैन धर्म में एक उपगुप्त नाम से एक भिक्षुक था, एक अनुयायी था, उसके मतलब इन्फ्लुएंस हो गए थे, उससे प्रभावित हो गए थे, फिर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्या था कि बेसिकली कहाँ थे? मगध। मगध में 12 साल तक सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे अनुयायी थे मगध में। कुछ दक्षिण भारत में चले गए, कुछ कहाँ चले गए? आपके दक्षिण भारत में चले गए, और कुछ अनुयायी आपके यहीं पे रहे, और कुछ यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे सूखा पड़ रहा था सारी चीजें, तो 2 भागों में एक तरीके से बढ़ जाएंगे। एक तो आप उसी जगह पर रह रहे हो जहां पर ये मानते थे अनुयायी, वहां पे रह रहे हो। एक आप उस जगह को छोड़कर चले गए, तो 2 तरीके के यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये कौन होंगे? ये भद्रबाहु के साथ गए। ये किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ। यहाँ पे कौन है? स्थलबाहु। ठीक है, स्थलभद्र या स्थलबाहु, स्थूलभद्र है ये। स्थूलभद्र के साथ ये यहाँ पर रह गए, और ये कहाँ पर गए? दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ। तो ये अपनी टीचिंग्स फैलाने जाते हैं दक्षिण भारत में, या सूखा पड़ गया इसलिए यहाँ पर गए हैं, तो यहाँ पर गए अपनी टीचिंग्स फैलाएंगे। तो ये जैन धर्म को उसी रूप में फैलाएंगे जैसे कि महावीर स्वामी बोलते थे कि कपड़े धारण नहीं करने हैं, और जो है कि आपने ज्ञान प्राप्ति करनी, ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शरीर को त्याग दो। और यहाँ पे एक विधि होती है संकरेना विधि। संकरेना है, एग्जैक्ट नाम है आपको एक बार बता देती हूँ। सलेंखना होगी,
संलेखना, हाँ संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि होती है कि आप धीरे धीरे खाना छोड़ दो और खाना छोड़ने के बाद आप भूख से अपने प्राण त्याग दो। तो ये संलेखना विधि है कि जैन धर्म में जब आपने ज्ञान प्राप्ति कर ली तो आप अपना शरीर त्याग दो, आपका जो शरीर का काम था वो खत्म हो गया, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो संलेखना विधि से आप त्याग दो। ये भद्रबाहु का मानना था। तो ये सेम टीचिंग्स रखेंगे, ये यहाँ पे विदाउट क्लोथ्स ये रहेंगे। अब जब ये भद्रबाहु यहाँ पे वापस जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए हैं, श्वेत वस्त्र। तो भद्रबाहु बोलते हैं तुम लोग बदल गए हो क्योंकि तुमने यहाँ पर सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। तो कहेंगे नहीं, यहाँ पे अकाल पड़ा था, वैसे भी तुम्हें नहीं पता हमने किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर बचाया है। क्योंकि अगर शरीर पर कपड़े रहे और आपकी जब तक लोग इज्जत करेंगे तो आप ज्ञान प्राप्ति तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे श्वेत वस्त्र इन्होंने पहनने शुरू कर दिए और ये सेम विदाउट क्लोथ। तो भद्रबाहु के यहाँ पे विदाउट क्लोथ और शय से याद रखना, श्वेत वस्त्र सफल भद्र के इसमें, ठीक है। अब इनकी दो संगीतियां हुई हैं, तो इस तरीके से दो भागों में बढ़ गए हैं। दो संगीतियां इनकी याद रखनी है। एक होगी आपकी स्थूल भद्र के अध्यक्ष में, प्रथम कहां होगी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन होगा? स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र होगा। यहाँ पे भद्र वाले जो हैं वो नहीं आए। तो यहाँ पे क्या है, जो उनके 12 अंक थे, लुप्त ग्रंथ से जो उनके 12 अंक थे, जो उनकी जैन धर्म की टीचिंग्स थी, उन्हीं को लिखने के लिए यहाँ पे किया गया। और दो भागों में तो बट ही चुके थे, एक स्थूलभद्र हो गया और एक कौन हो गया? भद्रबाहु हो गया। कुछ बिना कपड़ों के और कुछ हमेशा जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे। गुड मॉर्निंग अनुज, ठीक है, वो हो जाएंगे। दूसरे में क्या होगा? 512 ईस्वी में वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में होगी। ये द्वितीय संगीति होगी, वल्लभी गुजरात में। इनके इस टाइम पे जो अध्यक्ष है वो कौन है? शर्मा शर्मण इनके अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पे जो चीजें छूट गई थी कि जो भी टीचिंग्स थी हमको एक अच्छे तरीके से रख लो, तो वो सारी टीचिंग्स यहाँ पर एक सुइटेबल फॉर्म में एक में लगाई जाएगी। और जो भद्रबाहु है उनकी एक पुस्तक है, वो आप याद रखना, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये भद्रबाहु की पुस्तक है। नमस्ते मोनिशकर, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है चैप्टर। किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कल्पसूत्र क्या है? बेसिकली ये तीर्थंकर की क्या है? ये जीवनी है कल्पसूत्र की, ठीक है। कोई डाउट किसी का? अब जो जैन धर्म का योगदान है वो क्या रहा? जैन धर्म के योगदान से क्या क्या चीजें आपको मिली? जैन धर्म का योगदान क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या था कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी। पतन का कारण भी क्या रहेगा कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मूर्ति पूजा होनी स्टार्ट हो जाएगी, उससे भी पतन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये भी संस्कृत का यूज करना शुरू कर देंगे, तो वो भी इनके पतन का कारण बनेगा, ठीक है। ये इनके पतन का कारण है। और बाकी हमने जो जैन धर्म है वो हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। कल हमारा टेस्ट होगा। अभी तक जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं, अभी तक हम हड़प्पा संस्कृति का टेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हमने महाजनपद किया, हमने जैनिज्म किया, बौद्ध धर्म, और आज हमने जैन धर्म किया, ठीक है। ये पांचों चैप्टर बच गए हैं। तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। कल आपको अपने लिए चैलेंज लेके आना है और सारे के सारे जो अभी तक चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज करना है। वीडियो को एक बार फिर से देख ले, सारी वीडियो को, ताकि आपको आइडिया लगता है कि क्या लेक्चर्स में हमने किया था। और उसके बाद हम कल करेंगे टेस्ट। कल का टेस्ट लंबा होगा, लगभग 1.5-2 घंटे तक लाइव टेस्ट हम लोग करेंगे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन पांचों टॉपिक से सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। मंडे से हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो हम देखेंगे। तो वीडियो का लिंक जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। जिनको भी लगता है हिस्ट्री बड़े अच्छे से आती है वो कल के टेस्ट में सारे के सारे लोग आ जाएं। क्लास बंद नहीं करनी है। जितने भी 700-800 लोग देखते हैं वीडियो हर रोज, तो वो सभी के सभी लोग जरूर आए लाइव क्लास में।
ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीटेट, यूपीटेट, रीट या फिर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा सीबीएसई नेट, तो आपको सभी एग्जाम के मटेरियल पर 700 रुपए का डिस्काउंट है, तो वो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 700 का डिस्काउंट आप कॉल कर सकते हैं और 700 के डिस्काउंट पर आप अपने स्टडी मटेरियल को बुक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।